गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हम राजस्थान की आधुनिक कलाकार भूर सिंह शेखावत व रत्नाकर विनायक साखोलकर के बारे में पढ़ेंगे। भूर सिंह शेखावत राजस्थान की कला को के उद्भव और विकास में उन्होंने सहयोग किया था। इस कला का उद्भव व विकास 19वीं शताब्दी में हुआ। भूर सिंह शेखावत के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। भूर सिंह शेखावत की आरंभिक शिक्षा भूर सिंह शेखावत की आरंभिक शिक्षा राजस्थान के पिलानी में हुई। कहाँ हुई बेटे? पिलानी में हुई। इन्होंने जो अपनी कला की शिक्षा है वो पिलानी से प्राप्त की। उसके बाद अपनी कला में निखार लाने के लिए मुंबई में उन्होंने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, कौन सा स्कूल है मुंबई का? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से कला शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त किया। अपनी कला में निखार लाने के लिए वो मुंबई गए और मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट में उन्होंने दाखिला लिया और वहां से उन्होंने जो है कला में की शिक्षा में डिप्लोमा की उपाधि जो है प्राप्त की। फिर वहां से अध्ययन समाप्त करने के बाद ही पुणे पिलानी आए और वहां शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे। डिप्लोमा प्राप्त कर पुनः पिलानी आकर अब पिलानी में कहां पर ये जो शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे बेटे? पिलानी के अंदर जो है पिलानी विद्यालय में जो बिरला विद्यालय है वहां पर पुनः पिलानी आकर बिरला विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे। अब वहां पे ये कार्य करते हुए अध्यापन कराते हुए उन्होंने अनेक चित्रों का निर्माण किया। क्या किया? वहीं पे विद्यालय में बिरला विद्यालय में अध्यापन का कार्य करवाते हुए कई चित्रों का निर्माण किया। करवाते हुए अनेक चित्रों का निर्माण
विविध विविध हैं, लेकिन जो चित्रों की जो संस्कृति है, संस्कृति कौन सी है? राजस्थान की संस्कृति व ऐतिहासिक लेकिन राजस्थान की संस्कृति व ऐतिहासिकता पर आधारित कलाकृतियां बनाई। इसके बाद उन्होंने टेम्परा में चित्रण करना प्रारंभ किया, जो इनको बहुत अधिक प्रिय था। इसके बाद टेम्परा में चित्रण किया, जो इन्हें अधिक प्रिय था। टेम्परा में चित्रण करना इनको बहुत अच्छा लगता था, बहुत अधिक प्रिय था। चित्रों की यथार्थ प्रस्तुति तथा ग्रामीण दृश्यों के चित्रों में सजीवता इनकी मुख्य विशेषता रही है। चित्रों की यथार्थ परक प्रस्तुति और एक तो इन्होंने चित्रों की यथार्थ प्रस्तुति तथा और ग्रामीण दृश्य, ग्रामीण दृश्य जो है इन्होंने बहुत अधिक जो है बनाए। तो उनमें जो चित्रों की सजीवता है, दृश्यों की सजीवता है, तो उन दृश्यों में जो है सजीवता दर्शाई गई है, सजीवता दिखाई देती है, यथार्थ चित्र है। ये इनके चित्रों की क्या है बेटे? विशेषता है। अब इनके चित्रों के जो विषय है वो हम देखते हैं। चित्रों के विषय, इन्होंने जो चित्र बनाए वो ग्रामीण दृश्य, अधिकांशतः ग्रामीण परिवेश को चित्रित किया। अधिकांश ग्रामीण परिवेश को आपने चित्रित किया और इनके चित्र थे मुख्य रूप से वो चित्र जो है सूत काटते हुए, जैसे गांव में जो ग्रामीण दृश्य होते हैं ना, उनको चित्रित किया। पानी भरते, जैसे सूत काटते हुए, पानी भरते हुए,
आधारित है। खाना बनाते, चक्की चलाते, खाना बनाते, चक्की चलाते हुए। और इसके अलावा इनके चित्र थे वो है बाजार जो होते हैं ना, हमारे गाँव में लगते हैं ना, हाट बाजार, हाट बाजार, कृषक, श्रमिक, ये इनकी जो है प्रमुख चित्र हैं। गणगौर पूजन है, जुला है, जुलाहा, गणगौर पूजन और गाड़ियां लुहार। आदि ये इनके प्रमुख चित्र रहे हैं। भूर सिंह शेखावत, जिनका जन्म कहाँ हुआ? पिलानी में हुआ, और आरंभिक शिक्षा भी कहाँ हुई बेटे? पिलानी में ही हुई। उसके पश्चात अपनी कला में निखार लाने के लिए इन्होंने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया और वहां से डिप्लोमा प्राप्त किया। मुंबई से ये पुणे पिलानी आए और पिलानी आकर बिरला संस्थान में ये शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे। वहां कार्य करते हुए ही इन्होंने जो है ऐतिहासिक संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति पे आधारित जो है कलाकृतियां बनाई और उसके पश्चात जो है सामाजिक जनजीवन की एकरूपता को चित्रित किया। इनके अधिकांश चित्र जो है यथार्थ तथा ग्रामीण दृश्यों पर आधारित है। ग्रामीण परिवेश को चित्रित किया इन्होंने। इनको जो है टेम्परा में कलाकृतियां बनाना बहुत अच्छा लगता था। इनके चित्रों की यथार्थपरक प्रस्तुति और ग्रामीण दृश्यों की सजीवता इनकी मुख्य चित्रों की विशेषता है। आपने अधिकांश जो चित्र बनाए हैं वो ग्रामीण परिवेश पे आधारित है, जैसे सूत काटते हुए, पानी भरते हुए, आरा मशीन चलाते हुए, खाना बनाते हुए, चक्की चलाते हुए, हाट बाजार लगा हुआ है वो, कृषक है, श्रमिक है, जुलाहा है, गणगौर पूजन है, गाड़ियां लुहार है, आदि इनकी जो है प्रमुख कलाकृतियां है। इसी तरह से हमारे राजस्थान के एक और जो कलाकार है वो है रत्नाकर विनायक। रत्नाकर विनायक सांकलकर का जन्म जो है महाराष्ट्र के रत्नगिरी नामक जो स्थान है वहां पर हुआ। विनायक रत्नाकर का जन्म कहाँ था बेटे? महाराष्ट्र के रत्नगिरी जो स्थान है वहां पर जो है विनायक सांकलकर का जो है जन्म हुआ 1918 में। विनायक सांकलकर का जन्म 1918 ईस्वी में महाराष्ट्र में कहाँ हुआ बेटे? महाराष्ट्र की रत्नागिरी नामक
स्थान पर हुआ। विनायक रत्नागिरी का जन्म होने के पश्चात जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा है वहीं पर उन्होंने महाराष्ट्र में ही जो है वहीं पे प्राप्त की। उसके पश्चात ही सर जे स्कूल ऑफ आर्ट की मास्टर डिग्री उन्होंने प्राप्त की। आरंभिक शिक्षा महाराष्ट्र के रत्नागिरी से प्राप्त की। बाद में मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, कौन सा है? मुंबई का सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से मास्टर डिग्री, आर्ट से जो कौन सी डिग्री प्राप्त की? मास्टर डिग्री प्राप्त की। अब वहां से इन्होंने जो है मास्टर डिग्री में जो है डिप्लोमा प्राप्त कर लिया और वहीं से जीडी आर्ट की उपाधि प्राप्त की। ये डिग्री प्राप्त की, फिर उसके बाद जीडी की डिग्री वहीं से प्राप्त की। एक तो उन्होंने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से मास्टर डिग्री जो है उसका डिप्लोमा प्राप्त किया और जीडी की डिग्री भी वहीं से उन्होंने प्राप्त की। इसके बाद जो है 1953 में क्या किया? एमएड करके दयानंद महाविद्यालय अजमेर के में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। अजमेर में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। रत्नाकर ने जो है अपने इतिहास में विशेष रुचि रखी और परंपरागत तथा कला परंपराओं का विश्लेषण कर नई पीढ़ी को इससे अवगत कराया। आपकी विशुद्ध परिचयात्मक उपस्थिति एक शिक्षक, कला समीक्षक तथा कला इतिहास मर्मज्ञ के रूप में होती है। आपने कला इतिहास पर अनेक श्रेष्ठ पुस्तकों का लेखन का कार्य भी किया। इस तरह से हम देखते हैं कि विनायक रत्नाकर साखरकर जो है इन्होंने यथार्थ चित्रण कार्य से प्रभावित होकर चित्रण कार्य किया, किंतु बाद में आधुनिक चित्रकला की उत्तरोत्तर विकास अवस्था के साथ स्वयं को जो है समर्पित कर दिया। अपने आप को स्वयं को जो है राजस्थान की कला को अग्रसर करने में, उसके विकास में अपने आप को समर्पित कर दिया। इस तरह से आज हमने जो है भूर सिंह शेखावत और रत्नाकर विनायक दोनों के ऊपर जो है टिप्पणी की थी। अब हम देखेंगे ग्रह कार्य।
संख्या 1, भूर सिंह शेखावत का जन्म कब व कहाँ हुआ। प्रश्न संख्या 2, भूर सिंह शेखावत के चित्रों के नाम बताइए। ये उनके चित्रों के विषय बताइए। प्रश्न संख्या 3, रत्नाकर विनायक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। प्रश्न संख्या 4, विनायक रत्नाकर का जन्म 1918 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ। उसके बाद भूर सिंह की भूर सिंह शेखावत कोई दो विशेषताएं बताइए। तो इनके चित्र राजस्थान की संस्कृति व इतिहास पर आधारित है और प्रकृति और ग्रामीण परिवेश के आधारित जो है बनाए गए हैं और यथार्थ परक है। तो आराम से आप इसकी विशेषता को बता सकते हैं चित्रों की, और विषय जो है चित्रों के नाम भी आप आराम से बता सकते हैं। आरा मशीन चलाते हुए, सूत काटते हुए, झूला है, मशीन से पानी भरते हुए है, ये सब इनके जो चित्रों के नाम है। आराम से आप 4 प्रश्न कर सकते हैं अपने अभ्यास पुस्तिका में। ये प्रश्न आपको करने